हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ल्यू मैथ्स। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारा जूनियर असिस्टेंट का बैच चल रहा है यूट्यूब पे। ठीक है, तो उसमें हमने ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर कंप्लीट किया है। ठीक है, तो हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको उस लेक्चर क्लास में भी बोला था कि इसके साथ साथ हमें एक एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत बार जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर को समझेंगे और जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे लिमिटेड क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा इसको खींचेंगे नहीं। ठीक है, अगर आपसे वहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा इस चैप्टर पे, तो 100% मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जो क्वेश्चन आप यहाँ पे करोगे उसी मतलब वैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है कि बोट और क्या है, और एक स्ट्रीम है। ठीक है, तो स्ट्रीम में ही बोट फ्लो होती है ना। स्ट्रीम में क्या होता है कि ये अगर कोई स्ट्रीम है जहां से ये पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इसमें ये बोट है। ठीक है, ये क्या है, ये बोट है। ठीक है, तो आप जानते हो कि अगर ये स्ट्रीम है तो स्ट्रीम का भी ये इसका भी ये भी फ्लो में ही होता है, और ये जो बोट है ये भी फ्लो में ही होती है। तो इसका मतलब दोनों की स्पीड है, दोनों की क्या है, दोनों की स्पीड है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैं बोलूंगा कि स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ बोट मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद अगर मैं स्ट्रीम को देखूंगा तो इसकी जो स्पीड है इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा y किलोमीटर पर आवर से। ठीक है बेटा, उसके बाद अब देखो ध्यान से, इस चैप्टर में आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक होता है आपके पास अप स्ट्रीम, और एक होता है हमारे पास क्या, डाउन स्ट्रीम। एक होता है अप स्ट्रीम, एक होता है डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का क्या मतलब है कि अगर ऊपर से फ्लो आ रहा है, ठीक है, अगर ऊपर से ही फ्लो आ रहा है, ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये साइड इसको बोला जाता है अप स्ट्रीम, और ये जो निचला वाला हिस्सा होता है ना, ये क्या होता है, ये डाउन स्ट्रीम होता है। ठीक है, अप स्ट्रीम ऊपर होता है और डाउन स्ट्रीम नीचे की तरफ होता है। ठीक है, जैसे आप अगर आपने कभी डैम देखा होगा, ठीक है, वैसे तो देखा ही होगा। तो डैम में क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे डैम को भी बना लूंगा, डैम में यहाँ पे पानी रिजर्व होता है, ठीक है, और उसके बाद ही यहाँ से फ्लो होता है ये पानी, इसको बोला जाता है अपस्ट्रीम। और यहाँ पे जहाँ पे ये पानी आ जाता है इसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे भी आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक है अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो मैंने आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट सिखाया था, है ना। तो रिलेटिव स्पीड क्या है कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड माइनस होते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होती है, प्लस होती है। तो सेम केस यहाँ पे भी है, अगर आपके पास डाउन स्ट्रीम स्पीड है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की स्पीड जो होती है वो आपस में प्लस होती है, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो इसका क्या मतलब है, डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब है, ठीक है। तो अगर ऊपर से देखो, अगर फॉर एग्जांपल इस तरफ फ्लो है, फ्लो ऑफ स्ट्रीम है, फ्लो ऑफ स्ट्रीम है, और इस तरफ अगर फॉर एग्जांपल बोट चल रही है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो तब हम क्या लेते हैं, तब हम लेंगे इन दोनों की स्पीड आपस में क्या, प्लस, क्यों, अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर फ्लो इस तरफ है, अगर फ्लो ऑफ स्ट्रीम इस तरफ है और बोट भी इसी तरफ मूव कर रही है, ठीक है, बोट भी इसी तरफ मूव कर रही है, तो दोनों की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इसको हमने अच्छे से समझा है उस चैप्टर में। तो अपस्ट्रीम स्पीड जो यहाँ पे होगी वो होगी बराबर एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा यू से और इसको मैं करूंगा रिप्रेजेंट डी से, ठीक है, तो इसका मतलब यू आपके पास क्या है, एक्स माइनस ऑफ वाई, और डी आपके पास क्या है, एक्स प्लस ऑफ वाई। ठीक है बेटा, तो अगर आप दोनों को ऐड करना चाहोगे, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला भी दिखा सकता था, ठीक है, लेकिन इसको भी थोड़ा सीखो यहाँ पे। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो आप बोलोगे सर एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैंने दोनों को ऐड किया यहाँ पे, अगर मैंने दोनों को ऐड किया तो अप स्ट्रीम प्लस ऑफ डाउन स्ट्रीम इक्वल टू, है ना, एक्स माइनस ऑफ वाई प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा अप स्ट्रीम प्लस ऑफ डाउन स्ट्रीम इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई।
तो माइनस वाई और माइनस वाई क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो आपके पास अप स्ट्रीम प्लस अप डाउन स्ट्रीम किसके बराबर मिला, 2x के बराबर मिला। ठीक है, या फिर और आप बोलोगे सर x आपको मिला अप स्ट्रीम स्पीड प्लस अप डाउन स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास दूसरी फार्मूला है बोट्स एंड स्ट्रीम्स के लिए। तो पहला आपको पता होना चाहिए अप स्ट्रीम स्पीड और उसके बाद डाउन स्ट्रीम स्पीड। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, x रिप्रेजेंट कर रहा था स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, तो ये जो आपको x मिला है तो ये क्या है, ये स्पीड ऑफ बोट है एक्चुअली, है ना, ये स्पीड ऑफ बोट है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने ये किया होता, अगर आपने फॉर एग्जांपल u है आपके पास x माइनस वाई, डी है आपके पास x प्लस वाई, तो अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया होता, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया होता, ठीक है बेटा, अगर आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया होता तो आप बोलते सर ये आ जाता u माइनस ऑफ डी इक्वल टू एक्स माइनस वाई, उसके बाद माइनस एक्स प्लस ऑफ वाई, है ना। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास u माइनस ऑफ डी इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ वाई माइनस प्लस माइनस वाई, तो ये आ जाता u माइनस डी इक्वल टू एक्स से एक्स कैंसल आउट -2y आ जाता आपके सामने। ठीक है, या फिर और आप क्या काम करते हो, और ये आ जाता u माइनस ऑफ डी डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू वाई, है ना। ठीक है, या फिर आप ये बोलते हैं कि सर y किसके बराबर, अगर माइनस ऊपर करेंगे हम तो माइनस की वजह से ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, तो डी माइनस ऑफ यू डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास और एक फार्मूला आपके सामने है। ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअली वाई क्या था, ये था स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्या था बेटा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो मेरे पास पहला क्या, मुझे क्या क्या पता होना चाहिए कि अप स्ट्रीम स्पीड, उसके बाद डाउन स्ट्रीम स्पीड, वो भी मैंने कैलकुलेट किया, उसके बाद स्पीड ऑफ बोट और उसके बाद स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बस इतने यही चार फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए इस चैप्टर में। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे देख लेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को समझना है। देखो ध्यान से, ए पर्सन कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर इन अप स्ट्रीम। ठीक है, तो दो चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, ए पर्सन कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर इन अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट। हाँ, यहाँ पे एक चीज मेंशन किया गया है, वो क्या है, वो है करंट। तो करंट का भी मतलब ही होता है क्या, स्ट्रीम के बारे में वो बात कर रहा है। अब इस स्ट्रीम में चाहे आपके पास बोट हो या चाहे कोई पर्सन स्विम कर रहा है, ठीक है, एक ही मतलब है, चाहे वो स्विम करे चाहे फिर बोट चलाए, इसमें तो बात एक ही है। ठीक है, स्ट्रीम का मतलब होता है करंट। तो अभी मैंने आपसे बोला कि स्पीड ऑफ, तो ये करंट क्या है, ये इस स्ट्रीम की बात कर रहा है ना, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, या फिर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो करंट भी। ठीक है, तो इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, आप बोलोगे सर वाई से, है ना। किसके बराबर था, डी माइनस ऑफ यू डिवाइडेड बाई 2, है ना। देख लो यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो उसके बाद डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है बेटा, देखो ए पर्सन कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम में दिया है ना, तो ये अप स्ट्रीम की बात हो रही है। और 44 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, तो ये डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सिंपलीफाई करो, आपके सामने y आ जाएगा, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 1 डिवाइडेड बाई 2। तो y का वैल्यू जो आया 6 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ करंट किसके बराबर है बेटा, 6 किलोमीटर पर आवर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन कैन रो 88 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 11 आवर्स एंड 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ, फिर से करंट की बात हो रही है। ठीक है, तो करंट का क्या मतलब है, करंट का मतलब होता है स्ट्रीम के बारे में हमें बोला गया है। ठीक है, तो जब मैं आपसे बोलूंगा आप स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, आप बोलोगे सर ये तो अब इजी, हमने ऊपर भी इसको किया, इसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, और y किसके बराबर होता है, डी माइनस ऑफ यू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, लेकिन अब मसला क्या है कि मुझे ना, तो मुझे पता है यहाँ पे d रिप्रेजेंट करेगा डाउन स्ट्रीम स्पीड को, और u किसको रिप्रेजेंट करेगा, अप स्ट्रीम स्पीड को। ठीक है, लेकिन क्या आपको स्पीड दी है डाउन स्ट्रीम, नहीं बेटा नहीं दी गई है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, हम जानते हैं स्पीड किसके बराबर है, हम जानते हैं स्पीड किसके बराबर में है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इन्होंने डिस्टेंस वही से दिया है डाउन स्ट्रीम के लिए, कितना डिस्टेंस है, 88 किलोमीटर है। देखो रिले बिल्कुल ये उस चैप्टर के साथ लिंक हो रहा है। ठीक है, और टाइम कितना है, 11 आवर्स, तो ये आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर।
तो अगर आपको इसको निकालना होगा, ये भी डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो इसके लिए कितना दिया गया है 72 डिवाइडेड बाई 12 आवर्स। तो 12 सिक्स आर होता है 72, है ना, किलोमीटर पर आवर। तो देयरफॉर वाई किसके बराबर आया, डी आपके पास आया 8, यू आपके पास 6 है, डिवाइडेड बाई 2, वाई इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो वाई इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ करंट क्या है, वो है 1 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इन 4 आवर्स ए बोट गोज 12 किलोमीटर अलॉन्ग द स्ट्रीम, ठीक है, अलॉन्ग द स्ट्रीम। जब अलॉन्ग द स्ट्रीम की बात होती है ना, देखो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको नोट करने चाहिए अपनी जगह, ठीक है। जब भी अलॉन्ग द स्ट्रीम की बात होती है ना, तो इसका मतलब ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है, क्या जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ठीक है। इट कवर्स इतना, एंड अगेंस्ट, जब भी अगेंस्ट द स्ट्रीम बात की जाती है ना, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अप स्ट्रीम, क्या होता है, अप स्ट्रीम, ठीक है। देन स्पीड ऑफ बोट, इस बार हमें स्पीड ऑफ एक्स मतलब निकालना है ना, स्पीड ऑफ बोट एक्स से रिप्रेजेंट किया था हमने। तो स्पीड ऑफ बोट किसके बराबर है, एक्स, है ना, और एक्स किसके बराबर था, डी प्लस ऑफ यू डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अब मसला है कि ना तो डाउन स्ट्रीम दिया गया है, ना तो हमें अप स्ट्रीम, है ना डाउन स्ट्रीम ना अप स्ट्रीम, लेकिन इतना तो दिया गया ना, टाइम भी दिया गया, डिस्टेंस भी दिया गया। तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस से देखो इसको लिखेंगे अच्छे से यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आप बोलोगे सर 12 किलोमीटर डिस्टेंस है, टाइम है 4, तो 4 3 जार 12, तो किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जब आपको अपस्ट्रीम निकालनी होगी इसकी स्पीड, तो डिस्टेंस है 6 डिवाइडेड बाई, इट कवर 6 किलोमीटर अगेंस्ट द इन द सेम टाइम, टाइम तो सेम है, ठीक है। जब टाइम सेम है तो आ जाएगा 2 2 जार 2 3 जार, तो 3/2 या 1.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आंसर आया x इक्वल टू डाउन स्ट्रीम कितना है 3 है, अप स्ट्रीम कितना है ये 1.5 लिख लो यहाँ पे, ठीक है, 1.5 है डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 2, पॉइंट की जगह 45 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, है ना, पॉइंट की जगह 1 और उसके बाद एक जीरो है, तो ये आ जाएगा। तो ये जाएगा 5 2 जार 10, 5 9 हजार, है ना 45, ठीक है। तो 9 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 4 2 जार 8, 1 कैरी, 4 2 जार 4 5 जार किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से एक ही कंसेप्ट लग रहा है इसमें, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ए बोट कवर्स 143 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, चलो ठीक है, अपस्ट्रीम के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ तो हम स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस दी गई है, टाइम दिया गया है 143 अपॉन 13, तो ये 13 वन जार 13, उसके बाद 13 वन जार 13, तो किलोमीटर पर आवर हो गया। इस अप स्ट्रीम की स्पीड आपके सामने आ गई। उसके बाद डाउन स्ट्रीम की स्पीड आप निकाल दो, एंड सेम डिस्टेंस है 143, सेम डिस्टेंस है इन 11 आवर्स, 11 आवर्स, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड, चलो सबसे पहले इसकी स्पीड निकालेंगे। 11 वन जार 11, है ना, 3 इधर, तो 11 3 जार, तो 13 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा क्या गया, स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ बोट को आप रिप्रेजेंट किससे करते हो, वाई से, है ना, वाई से रिप्रेजेंट करते हो, सॉरी स्पीड ऑफ बोट को आप रिप्रेजेंट करते हो किससे, एक्स से, है ना। तो ये आ जाएगा डाउन स्ट्रीम प्लस आप अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। तो डाउन स्ट्रीम कितना है 13, प्लस आप अप स्ट्रीम है 11 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2। तो एक्स किसके बराबर आया, 2 1 जार 2 2 जार किलोमीटर पर आवर। तो एक्स क्या है बेटा, एक्स है स्पीड ऑफ बोट, एक्स क्या है, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। तो ये आंसर है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बोट गोज 8 किलोमीटर, ठीक है, ए बोट गोज 8 किलोमीटर इन 1 आवर, ठीक है, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर कितने टाइम में जा रही है, 1 आवर में, अलॉन्ग अप स्ट्रीम, ठीक है। तो फिर से हम क्या काम करेंगे, अप स्ट्रीम की स्पीड निकालेंगे, है ना, डिस्टेंस 8 किलोमीटर है, टाइम 1 घंटा लग रहा है, तो 8 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद डाउन स्ट्रीम की अगर हम बात करेंगे अगेंस्ट स्ट्रीम, तो वो तो अप स्ट्रीम में द स्पीड इन किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम इज एंड 2 किलोमीटर इन 1 आवर, ठीक है। डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे 2 किलोमीटर इन 1 आवर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 1 जार 2, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्या पूछा गया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम फिर से एक्स निकाल, ये सॉरी वाई निकालना है, वाई किसके बराबर, डी माइनस ऑफ यू डिवाइडेड बाई 2। तो डाउन स्ट्रीम आपके पास कितना है 8 है,
अप स्ट्रीम कितना है आपके पास, 2 है ना। तो यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा, ये डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है, क्योंकि अप स्ट्रीम होता है अगेंस्ट, है ना, अप स्ट्रीम अगेंस्ट होता है। तो 8 - 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, वो किसके बराबर आ जाएगा, 6/2। तो आंसर क्या आया, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। ए बोटमैन रोज 1 किलोमीटर 5 मिनट्स अलॉन्ग द स्ट्रीम, ठीक है, अलॉन्ग द स्ट्रीम। तो जब भी अलॉन्ग द स्ट्रीम की बात होती है तो ये कौन सा, ये अप स्ट्रीम होता है, डाउन स्ट्रीम। आप बोलोगे सर ये डाउन स्ट्रीम की बात होगी। जब भी अगेंस्ट द स्ट्रीम की बात होती है, ये क्या होता है, ये आपका अप स्ट्रीम होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन को कर लेंगे। तो डाउन स्ट्रीम में हम स्पीड निकालेंगे, 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। टाइम कितना है, 5 मिनट्स है। तो 5 मिनट्स को कन्वर्ट करो आर में, छोटा यूनिट है, बड़े में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड आ जाएगा ना, 5/60, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/5 मल्टीपल, जब डिवाइड न्यूमर ये मल्टीपल में चेंज होता है तो 60/1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा किसके बराबर, 5 1 जार 5, 5 2 जार, ठीक है, तो 12 आवर्स, ठीक है। तो सॉरी, ये किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम स्पीड किसके बराबर आ गई, 12 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद अप स्ट्रीम की अगर आप बात करोगे, ठीक है, अप स्ट्रीम की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, वो क्या है, वो है 6 किलोमीटर डिस्टेंस है और 1 घंटा लगता है, तो 6 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या है, स्पीड है। तो देयरफॉर हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे बेटा, एक सेकंड, यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, तो फिर से स्पीड ऑफ स्ट्रीम ही निकालना है, तो y निकालना है, तो y किसके बराबर है, d - u डिवाइडेड बाई। तो आप देखो हर एक क्वेश्चन में यही फार्मूला एक दो लगते हैं, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम किसके बराबर है, 12 है। उसके बाद अप स्ट्रीम है 6/2, तो ये आ जाएगा 6/2। आंसर क्या आया, 2 किलोमीटर, सॉरी 2 3 जार 6, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। तो 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड है किसकी, स्ट्रीम की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ए बोटमैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट, ठीक है, अगेंस्ट द करंट। जब भी अगेंस्ट द करंट बोला जाएगा, अगेंस्ट आपको पता होना चाहिए क्या है, ये है अप स्ट्रीम, ठीक है, और करंट आपका क्या होता है, स्ट्रीम है, ठीक है। असल में ये करंट बोला जाता है फ्लो को, ठीक है, कितनी तेजी से फ्लो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अप स्ट्रीम दिया गया है, अप स्ट्रीम दिया गया आपको 2 किलोमीटर, है ना, टू इन 1 आवर, ठीक है। टाइम भी दिया गया है, तो स्पीड आपके पास आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। मैं इसलिए यहाँ पे फार्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी ये ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। एंड गोज 1 किलोमीटर अलोंग द करंट, अलोंग द करंट का क्या मतलब होता है, डाउन स्ट्रीम। तो डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर है, टाइम कितना है, 10 मिनट है। 10 मिनट का क्या मतलब है बेटा, 10/60, तो वो 60 इधर आ जाएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल, और तो 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। स्टेशनरी का मतलब होता है जो पानी क्या होगा, रेस्ट पे होगा, या फिर इसको बोला जाता है सिटल वाटर। सिटल वाटर भी इसको बोला जाता है, या फिर जो पानी रेस्ट पे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एटलीस्ट मुझे बोट की स्पीड तो पता होनी चाहिए ना, इस बोट को कितना टाइम लग जाएगा 5 किलोमीटर कवर करने के लिए। तो देयरफॉर सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए क्या, स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ बोट किसके बराबर होता है, बोलोगे सर हमने x इक्वल टू डी प्लस ऑफ यू डिवाइडेड बाई 2। तो d किसके बराबर है, डाउन स्ट्रीम 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यह आ जाएगा 8/2। आंसर क्या आया, आंसर आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी जो स्पीड है ना वो कितनी है, वो 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो इसका मतलब मुझे टाइम निकालना है, इसको कितना टाइम लग जाएगा 5 किलोमीटर कवर करने के लिए। तो टाइम के लिए आपके पास तो फार्मूला है ना, टाइम किसके बराबर होता है बेटा, आप बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो कितना टाइम लग जाएगा इसको, डिस्टेंस 5 किलोमीटर है और स्पीड आपके सामने 4 किलोमीटर है, ठीक है। जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 4 1 जार 4, उसके बाद 4.42 जार, 4 1 जार 4, A1 कैरी, 4 2 जार, या फिर एक काम करो मिक्सड फ्रैक्शन में लिख लो इसको, 4 1 जार 4, तो 1 रिमाइंडर, ठीक है। तो इसको जो टाइम लग जाएगा 1 आवर, एक तो 1 घंटा लग जाएगा, और उसके साथ साथ ये 60 मिनट्स का
चौथा हिस्सा है ना, 1 घंटे का फोर्थ पार्ट है, तो वो कितना होगा, वो होगा 15 है ना। एक तो 1 घंटा लगेगा और कितना लगेगा, 15 मिनट्स लग जाएंगे इसको, ठीक है बेटा। तो इतना टाइम लगेगा इसको ये 5 किलोमीटर कवर करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ ए बोट गोज 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम वही से दिया गया है, लेकिन मुझे स्पीड निकालनी है, ठीक है। 7 किलोमीटर डिस्टेंस है, उसके बाद टाइम दिया गया है 42 मिनट्स, तो 42 मिनट्स को आर में जब कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीपल क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। असल में यहाँ पे 60 डिवाइड है, डिवाइड जब मल्टीपल में कन्वर्ट होता है तो ये 60/1 बन जाता है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे, उसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 7 6 6 7 जार 6 10 जार है ना। उसके बाद 7 से 7 कैंसल आउट, तो आंसर क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे बढ़ो। एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, अब इंपॉर्टेंट क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो आपको असल में दिया गया है स्ट्रीम की स्पीड, है ना। तो वाई दिया गया है आपको कितना, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया निकालने के लिए, स्पीड ऑफ बोट, तो हमें निकालना है एक्स को निकालना है हमें, ठीक है, एक्स को निकालना है, ठीक। तो हम जानते हैं, अब देखो वाई क्या है, असल में वाई है अपस्ट्रीम, ठीक है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला थी, अपस्ट्रीम को मैंने आपको बोला था कि एक्स माइनस वाई के बराबर होता है ना, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ऊपर आप एक बार देख लो इसको, ठीक है। तो अपस्ट्रीम भी गिवन है, आपके पास वाई भी गिवन है, तो एक्स आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो अपस्ट्रीम किसके बराबर है, 10। उसके बाद एक्स को निकालना है, वाई कितना है, 3 है, तो इसको यहाँ ट्रांसफर करो, 10 + 3 = x। तो एक्स का वैल्यू क्या है, 13 किलोमीटर पर आवर। बहुत इजी क्वेश्चन आपको इस पे मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो और 2 क्वेश्चन है, चलो इनको भी कर लेंगे। ए मैन स्पीड, ए मैन स्पीड विद करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैन की स्पीड दी गई है, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ करंट इज इतना, द मैन स्पीड अगेंस्ट द करंट इज, ठीक है। मैन स्पीड विद करंट इतना, तो इन्होंने वही से दिया है कि डाउन स्ट्रीम। अब देखो इसमें ना तो आपको दिया गया है कि अगेंस्ट है, ना तो आपको शायद दिया गया द मैन स्पीड अगेंस्ट द करंट, ठीक है, ठीक है। तो हमें अगेंस्ट निकालना है, इसका मतलब जो गिवन है ना, फिर वो डाउन स्ट्रीम है, तो अप स्ट्रीम हमें निकालना है इसमें, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और क्या दिया गया, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो है वाई, वाई कितना है, 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और मुझसे क्या पूछा गया है निकालने के लिए, द मैन स्पीड अगेंस्ट करंट, मैन स्पीड अगेंस्ट करंट किसके बराबर है, वो हम लिखते हैं अपस्ट्रीम, अगेंस्ट होता है अपस्ट्रीम, ठीक है। अब अपस्ट्रीम को निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला थी, ठीक है। अपस्ट्रीम किसके बराबर होता है, अपस्ट्रीम होता है बराबर एक्स माइनस ऑफ वाई, जैसे जैसे ऊपर आपने किया ना, अपस्ट्रीम किसके बराबर होता है, एक्स माइनस वाई। तो दिया क्या क्या है इससे, इसे सिर्फ आपको वाई दिया है, एक्स तो बिल्कुल भी नहीं दिया है ना। तो एक्स को निकालने के लिए मैं क्या काम करूंगा, मैं डाउन स्ट्रीम की मदद लूंगा, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम 15 है, एक्स में निकालूंगा, वाई है 2.5 है ना, तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 15 - 2.5, तो एक्स किसके बराबर आया, 12.5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपके पास एक्स आया तो इसको सबस्टिट्यूट करो इसमें, ठीक है। तो आपके पास एक्स भी है, आपके पास वाई भी है, तो देयरफॉर अपस्ट्रीम स्पीड आपके पास आ जाएगी, एक्स है 12.5, वाई किसके बराबर है 2.5, ठीक है ना बेटा। तो आंसर किसके बराबर आया, अपस्ट्रीम स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे बेटा, ठीक है। इनको एक बार इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन एक बार इनको रिवाइज कर लेना, ठीक है। पूछे जाते हैं जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में। थैंक यू सो मच।